मेरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के बैकवर्ड क्लास के लोग और जो भी संविधान को मानते हैं कि हमारी प्रगति संविधान से होगी, उसके बाद में वर्ल्ड के जो भी डेवलप कंट्री है, अमेरिका रहो, उसके बाद में रशिया, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, जो भी कंट्री है वो कंट्री अपना देश का डेवलपमेंट, जो हमारे यहाँ दो महामानव होके गए जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध और उसके बाद में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। आप देख लीजिए, कोई भी कंट्री का 2 साल 3 साल 4 साल में एक बॉडी नॉमिनेट करते हैं और उसका एक हेड होता है जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं या प्राइम मिनिस्टर। तो उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना देश का डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले वो वास्तविकवादी यानी साइंस, जो हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने और बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे वर्ल्ड को बताया, वो एजुकेशन देते हैं और टाइम यानी मैथमेटिक्स से। उसके बाद में जॉब्स क्रिएट करते हैं और लोगों से टैक्स लेते हैं, हेल्थ फैसिलिटी देते हैं और इस तरह से वो कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। या वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है डेवलप कंट्री वो करते हैं। लेकिन मेरे भारत के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देख लीजिए साहब, हमारा 5000 साल का ये जो आर्य यहूदी विदेशी हत्यारे आतंकवादी लोगों ने किस तरह से हमारा शोषण किया है, ये कई मेरे वीडियो में मालूम है। ये मनुस्मृति बना के, यानी ये बाहर से आए हुए यहूदी है, इज़राइल के यहूदी लोग हैं और इन लोगों ने हमारी माता को, बहनों को जिंदा जलाया, कई लोगों की हत्या की, करोड़ों लोगों की हत्या की, संतों को मारा, सती प्रथा में जलाया उनको जिंदा। हमारे आदिवासी को साउथ में उसका एक साइड का स्तन काटते थे और इस तरह से ये लोग जो भी औरत दिखी और कानून बनाए कि हम उसको मारेंगे, उसकी हत्या करेंगे, क्योंकि ये बैचलर आए थे। और इन्होंने 7000 जाति बना के, देख लीजिए, हम जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं उसका 7000 जाति में ये किया और कहा कि आपने पढ़ना नहीं है, जिसको बाबा साहब ने फिर SC ST OBC ये करके दिया, तो हम ये देश के मूल निवासी हैं। ऐसा अत्याचार करते करते कई संतों को मारा इन्होंने, कई राजा महाराजाओं को भी मारा। हमारे देश में 500 साल पहले राजा महाराजा थे। देख लीजिए, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ 16वीं सदी में जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज होके गए, जिसका जन्म 1608 का है, उनको भी उन्होंने हत्या कर दी पुष्पक वहाँ से जाके, और ये प्रचार करने में, बहुत झूठा प्रचार करने में। उसके बाद में शिवाजी महाराज का गुरु तुकाराम महाराज थे। उसके बाद में इतना बड़ा राजा शिवाजी महाराज का, जिसके मुस्लिम सरदार हम थे, उसका राज्याभिषेक काशी से गंगा भट्ट को लाया और उसने पैर के अंगूठ से किया, यानी महाराज को भी शूद्र समझते थे। उसके बाद में देख ले, उनका लड़का संभाजी महाराज, जिनका जन्म 1657 का है, इतना टैलेंट, एक भी लड़ाई नहीं हारा था उसने बेचारे ने, और 12 ग्रंथ लिखे थे। उनको 32वें साल में कपट बुद्धि पकड़ के 1689 में 32 टुकड़े के पुणे के पास। उसके बाद में जिजाऊ लड़ी, हमारी माता जो लड़ाई लड़ी, देख लीजिए, सती प्रथा का विरोध किया, अहिल्याबाई होळकर। उसके बाद में तारा रानी, राजाराम महाराज, और उसके बाद में इन लोगों का पेशवाई आई। पूरे भारत में 500 थे। तो ये राजा महाराजों की औरत है, क्योंकि ये मुनिम जी करके रहते थे। ये बहुत शातिर लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, इनके दिमाग में सिर्फ बेईमानी के सिवा कुछ नहीं है। और उनकी जो औलादें निकली है वो पेशवा है, इनको भी आदत लगा दी। उसके बाद में देख लीजिए, 18वीं सदी में मुगल जाने के बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेज आने से ज्योतिराव फुले, देखो ज्योतिराव फुले राष्ट्रपिता पद भी मिले उनको, जो 11 अप्रैल 1827 का जन्म है। उसके बाद में देख लीजिए, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1818 स्कूल निकाली। उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, 74 में शाहू महाराज का जन्म हुआ है, 75 में बिरसा मुंडा, और उसके बाद में बाबा साहब आम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 को। और ज्योतिराव फुले इतने टैलेंटेड है, उन्हें शेतकऱ्या असूड, गुलामगिरी, और उन्होंने शिवाजी महाराज की पहले जब जयंती किया, तो ये जो देशद्रोही आतंकवादी तिलक है, इन्होंने डर गए और 1885 में किसी ने बनाई, आर्य विदेशी यहूदी आतंकवादी हत्यारे
संगठन के देशद्रोही लोग तिलक आगरकर जैसे लोगों ने 1885 में कांग्रेस बनाई। उसके बाद में शाहू महाराज ने बाबा साहब को पढ़ाया भाई साहब। उसके बाद में देख लीजिए शाहू महाराज 20 में परिषद लिया, SC ST से बताया। अब 19 में अंग्रेज लोगों को मालूम था ये आतंकवादी देशद्रोही यहूदी कौम है करके, उन्होंने 3% लाया था इनका। उसके बाद में शाहू महाराज का देहांत हो गया और बाबा 9 में इतना बड़ा राजा उनका देहांत हो गया, सोच लीजिए 48 साल में। और इन्होंने 1925 में किसने बनाई है? आर्य विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी संगठन के देशद्रोही आतंकवादी लोगों ने 1925 में RSS जनसंघ बनाया है। अभी उसके बाद में देख लीजिए इन्होंने बाबा साहब ने पानी के लिए रिजर्वेशन दिया और 42 में गांधी जी जो बोला चले जाओ, हमारे SC ST OBC के लोगों ने खून बलिदान दिया अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। और देख लीजिए भाई साहब ये जो है गांधी जी का खून करने वाला आतंकवादी कांग्रेस RSS जनसंघ पार्टीज के आर्य हत्यारे, आर्य विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी संगठन का मेंबर जो जिसका नाम है नाथूराम गोडसे। ये RSS ये जो है उसका मेंबर और उसने यानी RSS आर्य यहूदी हत्यारे आतंकवादी संगठन का मेंबर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की है। तो अभी आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस RSS संगठन ये महात्मा गांधी जी की हत्यारे पार्टी है, बराबर है? ये हत्यारे पार्टी है कांग्रेस, और 60 साल तक उसने गांधी जी के नाम पे सिर्फ बाजार करके, क्योंकि देखिए हमारा दिमाग आज इतना शोषण हुआ है कि मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, आप कुत्ता ले लो, एक बिल्ली ले लो, एक चिड़िया ले लो, चाहे कौवा लो, पैरट लो, अगर उनको हम प्लास्टिक के गेहूँ चावल दाल डालते हैं, उनको तो भी दिमाग है। हमने कुत्ते को डाला प्लास्टिक का चिकन का ये, और बिल्ली को भी डाला, वो भी खाते हैं क्या? तो हमारा दिमाग कहाँ तक छोड़ा है और हमको मानसिक गुलाम बना के रखा है। देख लो जब बच्चा पैदा होता है, हम इतने मैंने कई अपने इसमें बताए, उसके बाद में देख लो स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय, इस बेस के ऊपर से बाबा साहब ने बताया कि सबको एक मत का अधिकार दिया, मानवतावादी थे। और उसके बाद में उसके 4 आधार स्तंभ, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। और इस तरह से हमारे देश में डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। बाबा साहब ने तो रिजाइन कर दिया 51 में OBC के इसके लिए, और हमारे महिलाओं का विरोध हिंदू बिल कालेकर आया था उसके लिए। उसके बाद में 52 से कौन बने? ये जो पेशवाई से निकले हुए हैं राजा महाराजा का औरतें से, और इनके भी ये भी तो आतंकवादी हो गए भाई साहब। और आज 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा लेने के बाद में बाबा साहब 6 दिसंबर को मृत्यु पाए गए। आज 60 साल कांग्रेस ने किया है। देख लो ये किसकी है? आर्य हत्यारे, आर्य विदेशी यहूदी हत्यारे आतंकवादी संगठन महात्मा गांधी जी के हत्यारे और आर्य जनसंघ पार्टी गांधी जी के हत्यारे आर्य यहूदी आतंकवादी संगठन के लोगों ने 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी कर रही है। क्या किया है बताओ? दोनों मिलके कर रहे। OBC की जनगणना नहीं की, देख लो OBC को क्रिमिनल लगाया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ये एक ही पार्टी है, एक ही लोग चला रहे, आपको बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि आपका दिमाग कहाँ पे है? अरे कुत्ते को भी दिमाग है। देखो हमारा विश्वगुरु कहता है 85 करोड़ 5 किलो से, सही बात बोल रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोलता है डुकर की औलाद, मैं पुष्प शुंग हूँ, मैं तो अभी छोड़ने वाला नहीं है इनको। पूरे
वर्ल्ड के अंदर में इनका कोई प्रवेश नहीं करके देगा। और ये कांग्रेस ने ऐसे इलीगल कानून बनाए, देख लो, एक पक्ष प्रणाली, कॉमन कंडक्ट कोड, CCI NPR, EVM से वोटिंग कब आई है? 85 में, बराबर है। तो ये कांग्रेस इतना हमारे खेती वाले का बिल लाया है, कभी मुंह से आवाज़ निकला? 14 महीने रहे वो। हमारे माँ बहन को काटा जा रहा है, हमारे खेती वाले के विरोध में जमीन हड़पने बिल है, कभी उतरी है? और ये आतंकवादी देशद्रोही राहुल गांधी, ये हरामखोर बेईमान कुत्ते की औलाद बोलता हूँ इसको सुअर की औलाद बोलता हूँ मैं राहुल गांधी को। अच्छा, ये नौटंकी करके 60 साल में कुछ नहीं, और ये जब देखो तब संविधान संविधान संविधान। अरे हरामखोर लोगों, संविधान के लिए कितने लोगों ने अपनी आहुति दी है। हरामखोर राहुल गांधी और ये दोनों भी, सही बात है गलत बात है, और ऐसे ऐसे कानून बनाए, देख लो सुप्रीम कोर्ट से लेकर, मैं कई बार उदाहरण दिया, ये आतंकवादी देशद्रोही खन्ना दत्ता, ये हमारा बाबा साहब का खून बोला था कि देख लो वीवीपैट की पर्ची देना है, और 19 मई का तारीख दिया था इलेक्शन कमिश्नर को। ये बीच में आके क्या बोलता है, सेकंड थर्ड वाला करेगा, हाँ सिंबल लोडिंग करेगा। अरे हरामखोरो आतंकवादी कुत्ते की औलाद नहीं, सुअर की औलाद हो, मुझे बताओ कौन झूठ बोल रहा है? तुम्हारा बाप का देश है क्या? रे शर्म नहीं आई? 3000 5000 साल वो तो 3000 बोलता है, सुअर का औलाद। हम जो हकते हैं वो खाते खाते इनके दिन गए हैं, और हमारे माँ बहन चाहिए, देखो इनका 5 स्टार होटल। और हमारे समाज में जो SC ST OBC के MP MLA, अरे तुम सुअर की औलाद हो, तुम भी दिखती रही नहीं, इतने SC ST OBC के MP MLA बने तो सही बात है क्या गलत बात है? और ये महाराष्ट्र में देख लो, कांग्रेस शिवसेना राष्ट्रवादी, ग्राम पंचायत नगर परिषद कारपोरेशन आमदार खासदार सब घरानेशाही, और हराम का पैसा, सत्ता पावर, और हराम का पैसा जैसा सुअर को चाहिए ना, हम टैक्स भरते वो खा रहे हैं ना, सुअर की औलाद कुत्ते की औलाद। हैं कौन भरता है टैक्स? कितना CST GST? हाँ 13 करोड़ बच्चे घूम रहे हैं, हाँ, और वो बोलते हैं 85 करोड़। चलो रे आपका माँ बाप से। और ये पूरा का पूरा फ्रॉड, किसी के मुंह से आवाज़ निकल रहे। और हमारे महाराष्ट्र में देख लो, ये श्याम मानव सुअर की औलाद अभी भी उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर है, भाड़ खाता है भाड़, ये नितिन गडकरी से और इधर से ये कांग्रेस राष्ट्रवादी से। तो मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र में एक बाबा साहब का खून है, इतना टैलेंटेड आदमी है, उसके पीछे खड़े रहो, तुम्हारा एजुकेशन ख़त्म, तुम्हारी नौकरी ख़त्म, ऐसे भूखे मरेंगे। अब बताते बेशरम के समान, वो भी सुअर की औलाद, चंद्रचूड की औलाद, बोलता है मैं पुष्पशुंग ने बताया मेरे को। तो हम क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या? हम हकते तो खाते हो ना, जब तक अभी बच्चे वो भी खाते हैं, कौन भरता है टैक्स? और 24 लोगों के पास इतना पैसा है भाई साहब कि देख लो 5000 साल का बजट होगा। और हमारे महाराष्ट्र में इस तरह से मेरे SC ST OBC के पढ़े लिखे लोगों और जितने भी है सामाजिक संगठन और सब लोग, अभी आपका बच्चे का अगला जनरेशन, क्योंकि 42 में हमारे अनपढ़ लोगों ने SC ST लोगों ने अपना खून बलिदान किया है। मैं बताने का काम कर रहा हूँ, सही है क्या गलत है, और चैलेंज करता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट को, अरे तुम सुअर की औलाद हो, हम कितने साल हो गए, शर्म नहीं आती? अरे वर्ड से तुमको बॉयकॉट नहीं किया ना, ये भी बिरसा मुंडा का खून नहीं। चलो भाई साहब, आज इतना ही। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। बाबा साहब ने सही बोला था कि ये देशद्रोही आतंकवादी लोगों के हाथ में रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। गुलामों को गुलामी जानकर दो, 100 दिन भेड़ बकरे के तो एक दिन शेर के समान जियो। चलो मेरे बच्चे लोगों, अभी हम लोग बलिदान देने के लिए, मेरे जितने भी ये है, खरात सर, डॉक्टर वामन मेश्राम जी, मेरे EVM के प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, मलिक साहब, रतन लाल जी, सब लोग, अभी छोड़ना नहीं है इनको। रास्ते पे उतर, देखते इनमें कितना दम है। तो और हराम खो सुअर के औलादो, तुम आर्य विदेशी यहूदी हत्यारे लोगों।